अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। इस बार मकबूजा कश्मीर नहीं, इस बार पहलगाम वाला ड्रामा नहीं, बल्कि इस बार भारत की जानिब से उज़्र तलाश किया जा रहा है नेपाल की सरजमीन से। जी हाँ, अब ये रिपोर्ट्स बहुत तेज़ी के साथ फैलाई जा रही हैं कि इस बार पाकिस्तान मुमकिन तौर के ऊपर नेपाल की सरजमीन को इस्तेमाल कर सकता है भारत के ऊपर कुछ भी करने के लिए। ज़ाहिर है ये पूरा ड्रामा है, लेकिन ये कैसे जनरेट किया जा रहा है आज के इस व्लॉग में हम आपके सामने रखेंगे। मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मामला कुछ यूँ है कि एक पॉलिटिकल एडवाइज़र हैं नेपाल के ही, और सुनील बहादुर थापा उनका नाम है, जिनका रुझान जिनसे मतलब कहा जाता है कि वो सियासी तौर के ऊपर अपनी जो वाबस्तगी है वो बहुत हद तक भारत के साथ रखते हैं। ये ऐसा ही है जैसे आपको मालूम होगा कि जब बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना वाजिद का इक़्तिदार ख़त्म हुआ, लेकिन उनके हामी जो अफराद हैं या उनके नज़रियात से हम आहंग लोग, भारत के हिमायत याफ्ता जो लोग थे, वो सिस्टम के अंदर अभी तक बांग्लादेश के अंदर मौजूद हैं। जैसे उनके वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान की जानिब से कहा गया था, एक बड़ी अहम मुलाकात हुई पाकिस्तानी वफ़द की और बांग्लादेश के वफ़द की, और उसके बाद एकदम से बांग्लादेश के वज़ारत ख़ारजा की जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आ गई कि पाकिस्तान 1971 की माफ़ी मांगे। और इसके ऊपर फिर बाद में बलूचिस्तान के हुकाम, जो कि नया सेटअप आया है, उन्होंने पाकिस्तान को इस तमाम सिचुएशन को क्लियर भी किया कि चूँकि हमारे सिस्टम के अंदर अभी भी ऐसे लोग हैं जो भारत से बहुत ज़्यादा वाबस्तगी रखते हैं, लेकिन अपने मुल्क के साथ उस हद तक वफ़ा या निभाते नहीं हैं, खलूस के साथ चलते नहीं हैं। तो ये वो लोग हैं, हमें मोहलत दें, हम आहिस्ता आहिस्ता करके इन्हें भी साइड लाइन करेंगे। तो कुछ ऐसी सूरत हाल ज़ाहिर नेपाल के अंदर भी मौजूद है। अब ये नेपाल के जो पॉलिटिकल एडवाइज़र हैं, उनके आला हुकाम हैं, साबिक़ वज़ीर सनत भी रह चुके हैं सुनील बहादुर थापा, जिनको मैं कोट कर रहा हूँ। अब इनकी जानिब से जो स्टेटमेंट आई है वो क्या है? वो स्टेटमेंट ये है कि भारत और नेपाल के माबैन एक ओपन बॉर्डर भी है। जैसे आप यूरोपियन ममालिक के माबैन देखते हैं ना कि बहुत सारे मुल्क ईज़िली, बड़ी आसानी के साथ एक दूसरे के मुल्क में आ जाते हैं, और उनके दरमियान जो सरहदें मौजूद हैं वो बरहनाम होती हैं। इसी तरह नेपाल और भारत के दरमियान भी एक ऐसी ही सरहद मौजूद है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसे बिल्कुल ही खुला छोड़ा हुआ है, यहाँ पर कोई निगरानी नहीं होती है। ऐसे बहुत सारे केसेस यहाँ पर रिपोर्ट हुए हैं। मुनशियात के हवाले से दोनों साइड की जो फोर्सेस हैं वो निगरानी करती रहती हैं, ताकि ड्रोन्स के ज़रिए निगरानी बड़ी तेज़ के साथ की जाती है। और फिर एक कॉन्फ्लिक्ट की भी तारीख़ है नेपाल और भारत के माबैन। ऐसा नहीं है कि अभी से कुछ हुआ है, पहले से मौजूद है माजी के अंदर। वो ऐसे ही है पानी के मामले की वजह से पाकिस्तान और भारत के माबैन आबी तनाज़ात चलते रहते हैं, ऐसे ही नेपाल के साथ भी भारत के जो आबी तनाज़ात हैं वो चलते रहते हैं। उन तमाम के बावजूद एक ओपन बॉर्डर दोनों ममालिक के माबैन मौजूद है, और इसमें अगर किसी ने आज़ादाना तौर के पर नकल हरकत करनी है तो वो अपना आईडी कार्ड दिखा सकता है, या दीगर जो डॉक्यूमेंट्स बड़े बेसिक लेवल के होते हैं, जिनसे मकसद ये हो कि आपकी शनाख्त वाज़े हो जाए, उनके ज़रिए वो भारत से नेपाल आ सकते हैं और नेपाल से भारत जा सकते हैं। अब ये जो सुनील बहादुर थापा हैं, ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हमें कुछ ऐसी रिपोर्ट्स मिली हैं कि कुछ कल अदम जमातें इस बॉर्डर में आ सकती हैं, इस ओपन खुली सरहद में आ सकती हैं, और अपने मज़मूम मकासद को अंजाम दे सकती हैं, और भारत और नेपाल के माबैन कशीदगी को बढ़ा सकते हैं। अच्छा, ये बयान अभी क्यों आया है? ये भी एक बड़ा दिलचस्प है। उसकी वजह यह है कि इन दिनों के अंदर हम ये देख रहे हैं कि नेपाल और पाकिस्तान के माबैन ताल्लुकात बहुत तेज़ी के साथ बेहतर हो रहे हैं। क़ुरबतें दोनों साइड के ऊपर बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। नेपाल के जो सफ़ीर हैं वो पाकिस्तान में सियालकोट में जाते हैं, बिज़नेस कम्युनिटी से ख़िताब करते हैं, और वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की साइड से जो चीज़ें हैं, चमड़ा है या दीगर जो मसनूआत हैं, मुतादिद मसनूआत हैं, उनका रुझान ज़्यादा हो। नेपाल में ख़रीदार बहुत बड़ी तादाद के अंदर है। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर चाय, कॉफ़ी या जो सनतकारी के दीगर जो शोबाजात हैं, उस हवाले से पाकिस्तान भी अपनी दिलचस्पी रखता है, और बाज़ चीज़ें आती भी जाती रहती हैं दोनों ममालिक से। लेकिन अब जो टर्निंग पॉइंट आया है, टर्निंग पॉइंट ये आया है कि नेपाल की जानिब से पाकिस्तान से कहा गया है कि हम ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है और उसमें जो सलाहियत पाकिस्तान ने दिखाई है, उसके बाद जहाँ पूरी दुनिया, वहाँ पर ख़ित्ते के ममालिक भी हैं, उन्होंने रुझान अपना ज़ाहिर किया पाकिस्तान की साइड के ऊपर। और ये ऑन द रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि नेपाल ने कुछ दिफाई जो हथियार हैं वो उनमें दिलचस्पी का इज़हार किया है कि वो पाकिस्तान से ख़रीदना चाहता है, और किसी हद तक कुछ ख़रीदे भी हैं। और जब ये तेज़ी के साथ बहुत ज़्यादा क़ुरबतें बढ़ रही हैं नेपाल और पाकिस्तान के माबैन, ज़ाहिर है ख़ित्ते के अंदर भारत का ये नैरेटिव था कि उसने पाकिस्तान को अलहदा करना है,
ख़ित्ते में तनहा करना, ये तो कोई छुपी ढकी नहीं है, ऑन द रिकॉर्ड है। भारत के नरेंद्र मोदी जो वज़ीर-ए-आज़म हैं वो बारहा कह चुके हैं कि हमने पाकिस्तान को तनहा किया। लेकिन अगर हम हकीकी बुनियादों के ऊपर देखते हैं कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पाकिस्तान भारत कशीदगी हुई और उसके बाद ख़ुद भारत के अंदर से सिफारती तौर के ऊपर आवाज़ें उठ रही हैं बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की कि भारत को आपने कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है कि भारत के इतने मजबूत इत्तेहादी, अमेरिका जैसे इत्तेहादी, रशिया जैसे इत्तेहादी, वो भी खुलकर भारत की साइड लेते हुए आपको नज़र नहीं आते हैं। ख़ित्ते के ममालिक, बांग्लादेश आपसे अलग हो गया, आपने तमाम सिचुएशन को बिगाड़ लिया। अफ़गान तालिबान से आप इंगेज करते हैं मगर वो काम नहीं होता। चाइना पहले ही एक अलहदा लाइन है, ईरान एक आपके साथ था लेकिन वो भी अब आपसे दूर हटता हुआ नज़र आ रहा है। और अब नेपाल बचा है, नेपाल के अंदर भी भारत ने ये चीज़ें देख ली, ये अलामातें देख ली कि भाई ये भी अब हमारे हाथ से निकलने वाला, क़ुर्बतें बढ़ रही हैं, डिफेंस एग्रीमेंट हो रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं। तो अब एक अपने ही हिमायत याफ्ता जो सुनील बहादुर थापा हैं उनसे एक स्टेटमेंट बनवा ली है कि हमें ये इतलात मिली है। गो कि उन्होंने भी कोई पाकिस्तान का नाम लेकर नहीं कहा, उन्होंने कहा कि कुछ कलअदम जमातें ऐसा कर सकती हैं। अब ज़ाहिर है जो लोग रियासत में होते हैं, जिनके पास सेटअप होता है, उनका तो काम बताना नहीं होता, उनका काम तो अमल दरामद होता है। अगर आपके पास नेपाल की हुकूमत के पास ऐसी कोई रिपोर्ट्स हैं इंटेलिजेंस बुनियादों के ऊपर, तो उन्हें वक्त से पहले उनकी रोकना चाहिए। पहलगाम वाक़े के ऊपर भी तो पाकिस्तान का यही एतराज़ था ना कि आपकी इंटेलिजेंस फेलियर कहाँ पर हुआ, और जो आपका फेलियर हुआ वो आप पाकिस्तान के ऊपर कैसे डाल सकते हैं। आप आज़ादाना तौर के ऊपर तहकीक करना चाहते हैं, बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर तहकीक करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कीजिए, मगर इस चीज़ को रद्द किया गया भारत की जानिब से पाकिस्तान की इस ऑफ़र को। लेकिन अब ये मैदान बनाया जा रहा है कि अब जो है वो पाकिस्तान नेपाल की सरहद से अब ये इतनी लंबी और इतनी दूर की लेकर आए हैं और इससे हकीकत से कोई ताल्लुक़ भी नहीं है कि पाकिस्तान अब नेपाल की सरज़मीन इस्तेमाल करेगा भारत में बदअमनी के वाक़ा बुलाने वाले बाहर, और पाकिस्तान का कोई ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड आपको नज़र भी नहीं आता। तो बहरहाल ये चीज़ें अब बहुत तेज़ी के साथ हो रही हैं। इंडियन मीडिया के अंदर इंडियन यूट्यूबर्स के बहुत तेज़ी के साथ इस खबर को फैलाते हुए नज़र आ रहे हैं कि पाकिस्तान अब की बार नेपाल की सरज़मीन को इस्तेमाल करेगा। जबकि सुनील बहादुर थापा हैं, उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, उन्होंने ये कहा कि कुछ कलअदम जमातें इस खुली सरहद का फ़ायदा उठा सकती हैं। अगर आपके पास ऐसी रिपोर्ट्स हैं, मुसद्दक़ा हैं, तो आप उन बॉर्डर के ऊपर अपनी सिक्योरिटी को टाइट कर लें, वक्त से पहले ही आप उसकी निगरानी को मज़ीद सख्त करें ताकि कोई भी इंसानी जानों को जो ज़िया है, चाहे वो किसी भी साइड से हो, चाहे वो नेपाल में हो, भारत में हो, पाकिस्तान में हो, किसी भी जगह हो, यकीनन ऐसे वाक़यात की मज़म्मत करनी चाहिए। और कलअदम जमातें जहाँ भी ऑपरेट कर रही हैं उनकी इंसदाद के लिए मिलकर एशिया के अंदर या आपस में पड़ोसी ममालिकों को, दुनिया के अंदर एक ऐसी एग्जाम्पल मौजूद है कि एक मैकेनिज़्म बनाना पड़ता है। पाकिस्तान इसके लिए तैयार है, दीगर ममालिक को भी तैयार होना चाहिए, और ताकि वक्त से पहले जितनी भी कलअदम जमातें, चाहे वो पाकिस्तान के लिए ख़तरा है, भारत के लिए ख़तरा है, नेपाल के लिए ख़तरा है, बांग्लादेश के लिए ख़तरा है, या चाइना के लिए ख़तरा है, ईरान के लिए ख़तरा है, या फिर अफ़गान तालिबान के लिए ख़तरा है, मिलकर एक नेटवर्क ऐसा बनाना चाहिए जिसमें तमाम चीज़ों की इंसदाद हो सके और ये ख़ित्ता भी यूरोपीय ममालिक की तरह एक तरक्की याफ्ता ख़ित्ता बन सके। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि ज़ाती बुग़्ज़ और अनाद को हटाना पड़ेगा और मिलकर काम करना पड़ेगा। अब ये बड़ी दूर की ले आए हैं एक चीज़ जो मैंने आपके सामने रख दी है कि अब बहुत तेज़ी के साथ आप इसी को ही कोई वजह बनाकर फिर से कोई ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी, और जो बहुत तेज़ी के साथ भारत ऑन द रिकॉर्ड है कि जदीद जो दिफाई साजो सामान है वो ख़रीद रहा है, और ये इसमें रिपोर्ट्स मुतादिद आ रही हैं कि इस साल के एंड तक दोबारा से कुछ ना कुछ दोनों ममालिक के माबैन, पाकिस्तान और भारत के माबैन कशीदगी बिगड़ सकती है, उसकी कुछ इंडिकेशंस आपको आना शुरू हो गई हैं। तो ये अब तक की मालूमात हैं जो आपके साथ शेयर की हैं। अगर आप समझते हैं कि वीडियो मालूमाती है फिर इसे ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।